नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी या मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में हमारी मदद करेंगे गन्नू। अपना इंट्रोडक्शन दो। माय नेम इज गन्नू शर्मा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके कोई प्रश्न है? मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी क्या होता है? हाँ, देखिए, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, एक ही बात है। ये जनरली 30 से 50 के बीच के लोगों में होता है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब इसमें आप देखेंगे कि किडनी का फंक्शन डिटीरियोरेट होने लगता है, किडनी का फंक्शन वीक होने लगता है। और कोई क्वेश्चन है आपके पास? ये किन लोगों में होता है? किन लोगों में होता है ये मैंने बताया, जैसे मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। 30 से 50 साल की उम्र में होता है और इसमें किडनी में डैमेज होने लगता है। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इसको हम कहते हैं। और कुछ क्वेश्चन? इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखो, इसको पहचानने के लिए कई बार बॉडी में जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, मैंने वीडियो बना रखा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे, शरीर पे सूजन आता है, तो ये एडल्ट का सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, ये कि मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अब इसमें सिम्टम्स ये आएंगे कि आपको एल्बुमिनूरिया होगा, प्रोटीन्स निकलेगा, यूरिन के अंदर प्रोटीन्स बाहर निकलेंगे, झाग आएगा ये पेशाब के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे कि आपकी बॉडी का प्रोटीन कम हो जाएगा। गन्नू ये बंद करके आ जाओ। तो प्रोटीन्स आपका कम हो जाएगा शरीर में, हाइपो एल्बुमिनीमिया होगा शरीर में, और एल्बुमिनूरिया मतलब पेशाब के रास्ते से प्रोटीन्स बाहर निकलेंगे और शरीर में प्रोटीन का कमी होगा। ये चीज समझ में आई। उसके अलावा एडीमा मतलब सूजन, आप देखेंगे पैरों में सूजन होगी, ये सारी चीजें रहेंगी। उसके अलावा अब हम क्या देखेंगे? हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ेगा, ठीक है, और डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के। और कोई क्वेश्चन है आपका? कॉजेज क्या हैं? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्या चीजें हैं जो किडनी में डैमेज करती है या सूजन लाती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, या किडनी में नेफ्रोपैथी? तो इसका पहला जो कारण है प्राइमरी कॉज, उसे बोलते हैं इडियोपैथिक। किसी को नहीं पता कि क्यों होता है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सेकेंडरी कॉजेज होते हैं। सेकेंडरी कॉजेज में हम मानते हैं कि ड्रग्स, कुछ दवाइयां हैं जो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करती हैं, जैसे एनएसआइड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जैसे दर्द की दवाइयां। उसके अलावा पेनिसिलामाइन, प्रोबेन एसिड, ठीक है, ये सारी दवाइयां किडनी को खराब करती हैं। उसके अलावा कुछ कैंसर, जैसे कि लंग कैंसर, कॉलन कैंसर, इसके अंदर भी मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। अब इन्फेक्शन की बात करें तो हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन भी मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि सिफिलिस, सिस्टोसोमियासिस, ये सारे इन्फेक्शन कॉज करते हैं मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और कोई क्वेश्चन है आपके पास? इसको डायग्नोज कैसे करें? डायग्नोज कैसे करें? देखो, इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड एग्जैक्ट डायग्नोसिस होता है वो बोलते हैं बायोप्सी। उसके अलावा जनरली हम मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिटेक्ट करने के लिए कुछ एंटीबॉडीज का टेस्ट करते हैं, जैसे एम टाइप फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर एंटीबॉडीज इसमें पॉजिटिव होता है। अब ये बताते हैं यही इसी एंटीबॉडी के कारण ये मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। ठीक है, तो डायग्नोसिस के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी में हम देख सकते हैं। तो ये चीजें हो गई डायग्नोस की। और कोई क्वेश्चन? इसको ट्रीट कैसे करें? हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि इसको ट्रीट कैसे करें। देखो, ऐसा होता है कुछ केसेस में, जैसे किसी को कॉलन कैंसर था, उसकी वजह से हुआ मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो कॉलन कैंसर ट्रीट किया, कुछ समय बाद देख रहे जो नेफ्रोटिक सिम्टम्स आ रहे थे, डिसलिपिडीमिया था, प्रोटीन यूरिन में निकल रहा था, और बीपी बढ़ रहा था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था, उसके अलावा बॉडी में एल्बुमिन कम था तो सूजन आ रहा था, वो चीजें अपने आप ठीक हो गई कॉलन कैंसर ठीक होते ही, उसका ट्रीटमेंट होते ही। तो ट्रीट द कॉज। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से हुआ, हेपेटाइटिस बी क्योर हो गया, ठीक हो गया 6 महीने के ट्रायल में, 3 महीने के ट्रायल में, तो फिर अब वो सिम्टम्स नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें बताती हैं कि ट्रीट द कॉज। अब जैसे बात होती है इडियोपैथिक, भाई जिसका कोई कॉज ही नहीं पता, प्राइमरी कॉजेज या एंटीबॉडीज ने डैमेज किया, तो
या ड्रग इंड्यूस में ड्रग्स बंद करेंगे, अपने आप पेशेंट ठीक होगा, वो दवाई बंद करेंगे ऑफेंडिंग ड्रग पर। फिर भी अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है तो कैसे करें? जैसे एल्बुमिनूरिया है तो हम एसी इनहिबिटर्स दवाइयां दे सकते हैं, तो प्रोटीन यूरिन में निकलना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डिस्लिपिडीमिया हो रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल कम करने का मेडिसिन हम साथ में दे सकते हैं। अगर फिर भी डिजीज प्रोग्रेस करती है, ठीक नहीं हो रही है, तो शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉइड्स दे सकते हैं पेशेंट को। और लंबे समय के लिए, जैसे हमें थोड़ा लंबे समय चलाना है, तो फिर हम साइक्लोफॉस्फामाइड नाम की दवाइयों पे जा सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन पे जा सकते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर पे जा सकते हैं। तो ये सारी दवाइयों से हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। पर इन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉज, कारण। अगर कारण पता है, कारण ढूंढ लेते हैं, तो कारण को ट्रीट करेंगे। मैंने क्या कहा? पेशेंट ठीक हो रहा है, पेशेंट क्योर हो रहा है, तो वो चीजें पॉसिबल है। उसके अलावा पेशेंट को लाइफ स्टाइल बताएंगे, डाइट बताएंगे, न्यूट्रिशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक्सरसाइज करना है, वो इंपॉर्टेंट है। और कौन से न्यूट्रिशन आपके लिए हेल्दी है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कारण को ढूंढ लो, कारण को ट्रीट करो, यही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको भी अपॉइंटमेंट चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। और कुछ कहना चाहते हैं गन्नू? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। बाय।